ओम श्रीमद्राघवो विजयतेतराम। श्रीमद्राघवो विजयतेतराम। श्रीमद्राघवो विजयतेतराम। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। भक्त का यही स्वभाव होना चाहिए भगवान के प्रति। अगर भगवान से मांगते हैं तो यही मांगना चाहिए, यह वर मांगूं कृपा निकेता। यह वर मांगूं, यह वर मांगूं कृपा निकेता। यह वर मांगूं कृपा निकेता। बसऊं हृदय, हाँ बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। हे कृपा निधान, आपसे बस यही वर मांगता हूँ कि आप बसऊ हृदय श्री अनुज समेता। श्री माने सीता जी, अनुज माने लक्ष्मण जी, अपने छोटे भाई प्रिय भ्रात लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ हमारे हृदय में निवास करो। बस यही मांगते हैं प्रभु से। हर भक्त की ये मांग होनी चाहिए। बिंद गिर को की गति को अवरुद्ध कर देने वाले परम तेजस्वी अगस्त जी का आश्रम बड़ा मनोहर था। अगस्त ऋषि जो है, महर्षि अगस्त की राम भक्ति कैसी है इसका कुछ चित्रण दिया है इसमें। तेजस्वी अगस्त जी का आश्रम बहुत ही सुंदर एवं और परम लावण्य था। वहाँ प्रत्येक ऋतु में सुंदर पुष्प, यानी प्रत्येक ऋतु में सुंदर पुष्प एवं सुस्वाद फल सुलभ थे। मृग आदि पशु वहाँ शांति एवं सुखपूर्वक विचरण करते थे। वहाँ राक्षस नहीं आते थे, वहाँ कोई दैत्य नहीं आता था। नाना प्रकार के पक्षी मधुर स्वर में गान करते रहते थे। राक्षस गण उनके आश्रम के समीप भी नहीं आ सकते थे, ऐसा उनका प्रभाव था। एक बार अगस्त ऋषि ने जल पी लिया था, चिल्लू भरा और सो भी लिया। वो है का कुंभज का सिंधु पारा सोख्यु सुजसु सकल संसारा। सोख्यु सिंधु सकल संसारा मतलब सारा संसार व्याकुल हो गया। समुद्र को पी लिया था चिल्लू में भर के। राक्षस वहां आ नहीं सकते थे, वे भयाक्रांत होकर दूर चले गए थे। आश्रम प्रत्येक दृष्टि से सुखद एवं निरापद था। इसी कारण तपश्चर्या के लिए वहाँ ऋषि मुनि ही नहीं, देवता यक्ष नाग अन्य पक्षी भी अत्यंत संयमित जीवन व्यतीत करते हुए निवास करते थे, भजन करते थे ऋषि मुनि, क्योंकि वहाँ कोई डर नहीं था, राक्षसों का कोई भय नहीं था। परम तपस्वी अगस्त जी की प्रशंसा करते हुए स्वयं कमल लोचन, जो कमल के समान जिनके नेत्र हैं, श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण से कहा था, नात्र जीवेन मृषावादी, नात्र जीवेन मृषावादी, क्रूरो वा यदि वा सठा, नृशंसा पापग्रस्तो वा मुनिदेश यथादृद। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। ये मुनि ऐसे प्रभावशाली हैं कि इनके आश्रम में कोई झूठ बोलने वाला, क्रूर, सठ, नृशंस, हत्यारा अथवा पापाचारी मनुष्य यहाँ आकर के जीवित नहीं रह सकता। इतने पवित्र और तपस्वी ये मुनि हैं, जो उनका तपश्चर्या का जो आभा मंडल है उसका ये प्रभाव है कि कोई भी पापाचारी वहाँ आ नहीं सकता। जिस समय क्षीराब्दि के निकट ब्रह्मा जी ने प्रभु से रावण का वध कर पृथ्वी का भार हरण करने की प्रार्थना की थी, उसी समय से जब राम का अवतार हो रहा था, उसी समय से तपस्वी अगस्त जी उस पवित्रतम आश्रम में रहकर श्री राम के दर्शनार्थ उनके दर्शन करने के लिए उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपने शिष्य प्रतीक्षण के
विशेष आग्रह से गुरु दक्षिणा मांगी थी। क्या मांगी थी कि मुझे यहाँ भगवान श्री राम के दर्शन कराओ। ये तो गुरु प्रदान करते हैं राम का दर्शन, लेकिन उल्टा है, गुरु जी गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं अपने शिष्य से कि जाओ उनको शिष्य से बना लिया और गुरु दक्षिणा में यही हमको दो कि श्री राम जी का दर्शन करो। ऐसा ग्रंथ कह रहा। सुतीक्षा जी ने अगस्त जी के चरणों में प्रणाम किया और भगवान राम की प्राप्ति के लिए वहाँ से चले गए। वे निरंतर साधन भजन में लगे रहते थे। श्री राम जी के चरणों में उनकी अपार भक्ति थी। उनके इसी कारण श्याम सुंदर श्री राम ने श्री सीता एवं लक्ष्मण जी सहित उन्हें दर्शन दिया। अगस्त जी के जो शिष्य हैं उनको दर्शन दिया और उनकी लालसा पूरी हुई। वे प्रभु के साथ अपने गुरु अगस्त जी के आश्रम की ओर चले। आश्रम में पहुंचकर सुतीक्षण जी तुरंत अपने गुरु के पास चले गए। उस समय से अगस्त जी राम भक्तों के साथ प्रभु का गुणगान कर रहे थे। वहां जाकर के उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और क्या कहने लगे, दंडवत प्रणि प्रत्याह विनयावनत सुधी रामो दाशरथिर्ब्रह्मन् रामो दाशरथिर्ब्रह्मन् सीतया लक्ष्मणेन च आगतो दर्शनार्थं ते बहिस्तिष्ठति साञ्जलि। उन्हें विनय पूर्वक, आध्यात्म रामायण का श्लोक है, उन्हें विनय पूर्वक दंडवत प्रणाम कर सद्बुद्धि सुबुद्धि महात्मन सुतीक्षण जी ने कहा, ब्रह्मन प्रभु गुरुदेव दशरथ कुमार श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी के साथ आपके दर्शनों के लिए आए हैं और अंजलि बांधे आश्रम के बाहर खड़े हैं। ऐसे नहीं खड़े हो जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस संवाद में कितना सुख था। तो उन्होंने कहा होगा कि राम जी आए हैं, शिष्य ने अपनी गुरु दक्षिणा पूरी की, राम जी को लेकर के आ गए। उसमें कितना अच्छा लगा। अगस्त जी अपने परम आराध्य के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। रामोपमुनिमायांतं दृष्टा हर्षशमाकुलः सीतया लक्ष्मणेनापि दंडवत पतितो भूमि धृतमुत्थाय मुनिराज्य राममालिंग भक्तितः तद्रात्रि स्पर्श जनादस्त्र नेत्र जलाकुलः। मुनीश्वर को आते देख श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के सहित पृथ्वी सब पर लेट करके दंडवत प्रणाम करने लगे। इतने तपस्वी हैं। राम जी चूंकि मनुष्य रूप में आए हैं, लीला कर रहे हैं, संत महात्माओं का बुरी तरह प्रणाम करते हैं। दंडवत लेट गए। तब मुनिराज ने तुरंत ही राम जी को उठाकर प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और फिर उनके शरीर स्पर्श से प्राप्त हुए आनंद से उनके नेत्रों में जल भराया। अगस्त जी बड़े ही स्नेह से उनसे कुशल प्रश्न पूछते हैं। प्रभु श्री राम के अमृतमय वचनों से अगस्त जी का रोम रोम पुलकित हो रहा है। उन्होंने, भगवान जिसको मिल जाते हैं, आपका कोई बहुत प्रिय हो मित्र, बचपन का साथ बहुत आपका प्रेम हो उससे, आप कहीं जाए उससे मिल ना रहा हो, अचानक वो सामने दिख जाए, कितने प्रसन्न होंगे। तो जब मित्र को देख करके, पिता बहुत दिन से पिता को न देखा हो, बाहर हो कहीं प्रदेश में, दूर विदेश में, और एकदम से पिताजी आ जाए, अरे पिताजी आ गए, कितना खुश होगा। फिर परमात्मा जिसको मिल जाए तो उसकी खुशी का, उसके आनंद का ठिकाना नहीं। अगस्त जी का रोम रोम पुलकित हो रहा। उन्होंने लक्ष्मण श्री जानकी से अपने प्राणधार श्री राम को सुंदर आसन पर बिठाया और उनकी प्रेम पूर्वक पूजा की। बन के सुंदर फल बढ़िया उनको खिलाए। प्रभु को संतुष्ट कर कहने लगे, आज मेरे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है जिनमें योगियों का मन रमा करता है तथा जो भक्तों को आनंद देने वाले हैं। उन धर्मात्मा राम को तनया सीता लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम में प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। दया में आपकी दया अनंत है। इस प्रकार स्तुति करते हुए अगस्त जी ने राम जी से क्या कहा। राम जी उनको प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि परम तपस्वी हैं, और वो उनको प्रणाम कर रहे हैं कि वो उनके
प्राण वल्लभ हैं, उनके इष्ट हैं, उनके आराध्य हैं, मनुष्य रूप में है तो क्या हुआ। दीर्घ काल मया तप्तम अनन्यमतिना तपः तस्ये तपसो राम फलं तो वदरुचनम सदा मे सीतया सार्ध हृदय बस राघव गच्छतस्पृष्टतो वापि स्मृति श्यामे सदावती। प्रभु मैंने बहुत समय तक अनन्य भाव से तपस्या की है। हे राम, आज जो मैंने आपकी प्रत्यक्ष पूजा की यह उस तपस्या का फल है। राघव, सीता के सहित आप सर्वदा मेरे हृदय में निवास करें, मुझे चलते फिरते सदा आपका स्मरण बना रहे। इस प्रकार स्तुति कर महाभाग अगस्त जी ने राक्षसों का संहार करने के लिए पूर्व काल में श्री राम के लिए इंद्र का दिया हुआ एक धनुष दिया राम जी को। अगस्त जी ने पहले संत महात्मा भी अस्त्र रखते थे। जब अत्रि के यहाँ गए हैं चित्रकूट में भगवान राम और लक्ष्मण जानकी, अनुसुईया जी ने अत्रि, उन्होंने तमाम अस्त्र दिए राम जी को, और अनुसुईया जी ने तमाम वस्त्र दिए जानकी जी को। वो वस्त्र ऐसे हैं जो गंदे नहीं होते, हमेशा सुंदर रहते हैं, उनको धोने की आवश्यकता नहीं है, वो हमेशा अच्छे रहते हैं। तो संत महात्माओं असल में पहले जो राजा होते थे वो संत महात्माओं की बात मानते थे, संत महात्माओं का आशीर्वाद उनको प्राप्त था, इसीलिए वो फलीभूत होते थे। उनकी राज्य की सीमाएं बढ़ती थी, उनके आनंद का ठिकाना नहीं था, उनके सुंदर पुत्र संतानें होती थी। और संतों के रावण कोई कम था, बताओ, रावण कोई कम था? कितना बड़ा राजा था, है सबको वो देवता सबको जो है अपने बस में किया था, लेकिन धार्मिक नहीं था। जय जी देश धेन दुज पावई, जहाँ जहाँ पर गाय और ब्राह्मण मिलते थे उनको नगर गांव पूरा आग लगा, पूरा गांव में आग लगा देता। ब्राह्मण और गाय पा जाए पूरे गांव में आग लगाओ, जो हाल रहा है। जिन महात्माओं से टैक्स लेते थे, जिनके पास कुछ नहीं होता था, तो कहते थे खून दो, तो उन संतों ने खून दिया रो रो करके, लेकिन श्राप दे दिया कि रावण तो हमारा खून लिए जा रहे हो, जाओ इसको जहां रखोगे वहां अकाल पड़ जाएगा। तो रावण लंका में कैसे रखे? तो वही घाल उसने जनकपुर में गड़वा दिया, वही जानकी जी बन गई। ऐसी कथाएं हैं, ऐसी कथाएं आती हैं, संतों ने ऐसा गाया है। धनुष दिया और बाणों से कभी खाली न होने वाले 2 तरकस दिए, तथा एक रत्न जटित खड्ग दिया, और मुनिजन वंदित श्री राम से कहने लगे। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने इसी धनुष से इतने बड़े बड़े असुरों का संहार करके देवताओं की उद्दीप्त लक्ष्मी को उनके अधिकार से लौटाया था। आप यह धनुष, ये दोनों तरकस, ये बाण और तलवार राक्षसों पर विजय पाने के लिए ग्रहण कीजिए। ठीक उसी तरह जैसे वज्रधारी इंद्र वज्र ग्रहण करते हैं, उसी तरह से आप उसको धारण कीजिए। अपने परमाराध्य निखिल सृष्टि के स्वामी जगदाधार श्री राम के मुखारविंद से ऐसा वचन सुनकर अगस्त जी के भगवान राम ने कहा है, महामुने कृपा पूर्वक हमें बताएं कि हम कहाँ रहें, यहाँ जंगल में हम कहाँ रहें, कौन सा स्थान बढ़िया है, हम कहाँ रहें जहाँ पर जल की व्यवस्था हो, छाया इत्यादि हो, हवाएं अच्छी हो, कोई सरोवर हो, ऐसे स्थान का नाम बताएं। तो उन्होंने पूछा, राम जी ने अगस्त जी से पूछा, तो अगस्त जी का नेत्र भर आए। वे बोले, वे प्रभु के सौंदर्यशील एवं विनय आदि गुणों पर अत्यंत मुग्ध थे। उन्हें यह सम्मान देते देखकर कि प्रभु तो कण-कण में व्याप्त हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं, ये हमें सम्मान दे रहे हैं। इनको सब पता है, ये तो अंतर्यामी परमात्मा है, लेकिन हमसे पूछ रहे हैं, ये हमें सम्मान दे रहे हैं। बात भी सही है। गदगद हो गए, उनकी बाणी अवरुद्ध हो गई। कुछ देर बाद श्री राम के मुखारविंद की ओर एकटक निहारते हुए अगस्त मुनि कहने लगे। क्या कहते हैं अगस्त मुनि? अरे संतन दासन देहु बड़ाई, संतों को, इन दासों को तो आप बड़ाई दे रहे हैं। संतन दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछो रघुराई। हे प्रभु परम
मनोहर ठाऊं, हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंच वटी ते ही नाम। उसका नाम पंचवटी है, परम मनोहर परम रमणीक जगह है, उसका नाम पंचवटी है। अरे दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। किन्हीं ने श्राप दिया होगा संत महात्माओं को, राक्षस जो परेशान करते होंगे तो कुछ श्राप दे दिया होगा तो भयानक हो गया दंड, तो उसको पवित्र आपके चरणों से वो हरा भरा हो जाएगा। ऐसा कुछ भावना है कि आप उग्र साप मुनिवर कर हरहु। कोई मुनि होंगे, मुनिवर के शाप को आप इसमें प्रवेश करके हरण कीजिए। पत्रात श्री राम ने जी के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित किया और वहाँ से दंडक बन के लिए प्रस्थान किया। चले राम मुनियाय सुपाई। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान संतों के लिए अवतार लेते हैं। भगवान ने जो अवतार मुख्यतः लिया है वो भक्तों के लिए लिया है। भगवान अपने भक्तों के साथ खेलते हैं, उनकी क्रीड़ा होती है। भक्तों को कभी कष्ट भी देते हैं तो फिर किसी कर्मों का फल है तो वो देते हैं, लेकिन प्रभु का अगर भक्त है सहर्ष वो प्रभु प्रसाद समझ करके स्वीकार कर लेता है तो हरण भी कर लेते हैं, भाला को कांटा बना देते हैं। यही तो है, जो प्रारब्ध है वो तो भोगना पड़ता है हर जीव को, लेकिन परमात्मा और भगवान के भक्त महापुरुष ये क्या करते हैं, हल्का कर देते हैं, सहने की शक्ति प्रदान कर देते हैं। तो जो ये संत हैं, मोरे अधिक संत कर लेखा। भगवान नारद श्री राम जी ने जब सबरी माता को उपदेश दिया है, प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा। 9 प्रकार की भक्ति है। सबसे पहली भक्ति संतन कर संगा और मोरे अधिक संत कर लेखा, हमसे अधिक संत को मानो। क्योंकि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत ही तो बताएंगे कि परमात्मा है, संत ही तो आपको वो दृष्टि देंगे जिससे आप परमात्मा को पहचान पाएंगे, वरना आप भोग विलास में लगे रहेंगे जीवन भर। बड़े ये हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये भी कृपा है भगवान की। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं तो हम सुन रहे हैं, हम कह रहे हैं तो आप सुन रहे हैं। कहना और सुनना दोनों लाभदायक है। कहीं सुने, सुनना सबसे ज्यादा लाभदायक। सुंदरकांड में दिया है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनई ते तरहि भव। सादर सुनई यहाँ कहीं नहीं है। सकल सुमंगलदायक, संपूर्ण सुमंगलों को देने वाला है। क्या? रघुनायक गुणगान, सादर सुनई ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। बिना जहाज के भव सागर, भव रूपी सिंधु को पार कर जाओगे तुम मिला करके। तो ये है, तो मतलब मोरे अधिक संत कर लेखा, जो संतों की शरण में होता है। प्रथम भगत संतन कर संगा, मोरे अधिक संत कर लेखा। तो भगवान ने बताया है, इसलिए जीवन में कोई न कोई संत जरूर होना चाहिए। संत का जो है, अरे संत सहई, संत कैसे होना चाहिए? संत सहई दुख पर प्रीत लागी। दूसरे के कल्याण के लिए संत जो है दुख सहन कर लेते हैं। पर दुख है तू असंत अभागी, और जो दूसरे के दुख का कारण बनता है वो संत नहीं है, वो असंत है, अभागा है ना। तो कुल मिलाकर के संत जो होते हैं वो दूसरों के कल्याण के लिए दुख सहन कर लेते हैं। दूसरे का सुख सुन करके आनंद का अनुभव करते हैं और दूसरे का दुख सुन करके कष्टित होते हैं। ये संतों के लक्षण है। इसलिए जीवन में एक संत जरूर होना चाहिए, एक गुरु जरूर होना चाहिए। बंदं गुरुपद कंज, बंदं गुरुपद कंज,
कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज, ये महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। बंदों गुरुपद कंज, कमल रूपी चरण कमलों की, गुरुदेव के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो कृपा सिंधु है और नर रूप में भगवान स्वयं हरि है। इस तरह से जो है गुरुदेव को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को साक्षात ब्रह्म माना गया है। आपके जो गुरुदेव हैं, ये आवश्यक नहीं कि सारा संसार उनको मान रहा है, लेकिन जो आपके गुरु हैं आप उनको ब्रह्म मान, अगर मनुष्य मान करके उनके साथ व्यवहार करेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो आप परमात्मा मान करके उनके साथ व्यवहार करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनका पूजन करेंगे, तो आपको सच्चा लाभ होगा। वो लौकिक भी हो सकता है और इहलौकिक भी हो सकता है, परलौकिक भी हो सकता है, अलौकिक भी हो सकता है। इसलिए बोलिए संत भगवान की जय, बोलिए अगस्त महाराज की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।